प्रकट भइनी कमल के ऊपर वेद और पुराण के ज्ञान लेकर। लोग लाख उनके अनपढ़ और अज्ञानी कहलन, लोग लाख उनके अनपढ़ और अज्ञानी कहलन, लेकिन सदग्रंथ के अनुसार वास्तविक परमात्मा उहे रहलन। आश्रम के अंदर गजबे बा नजारा। जी हाँ, कि हमें चलता शुद्ध देसी घी में बनल फ्री में भंडारा। इस शुद्ध देसी घी के पकवान लगाता कि धरती पर लेके आयल बानी भगवान। भक्ति और ज्ञान के एगो ऐसा स्थान जहाँ मिली हमने के 3D पोस्टर सारा ग्रंथ से प्रमाण। शादी होके वाला बा, एकरा बारे में पढ़ाई कि ना कोनो बैंड बाजा, ना ही कोनो दहेज, एकदम मतलब कि जब दहेज में नाम मात्र कुछ नहीं के लिया जाए। हाल गलबा की रक्तदान महादान है। अदम गजब के देखे के मिलता है सेवा के प्रति लोग के जुनून। आइए अब हम वहाँ चलता नहीं जहाँ लोग दान करता अपन अपन खून। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जन्यान माए। प्रकट भइनी कमल के ऊपर वेद और पुराण के ज्ञान लेकर। प्रकट भइनी कमल के ऊपर वेद और पुराण के ज्ञान लेकर। लोग लाख उनके अनपढ़ और अज्ञानी कहलन, लोग लाख उनके अनपढ़ और अज्ञानी कहलन, लेकिन सदग्रंथ के अनुसार वास्तविक परमात्मा उहे रहलन। जी हाँ, हम आज एगो ऐसन संत कहीं तो, एगो कवि कहीं तो, और केहू केहू के अनुसार एगो भगवान कहीं तो, ऐसा एगो भगवान के बारे में बात करे जा रहा बनी जे दुनिया में कमल के कहानी से अपन जिंदगानी शुरू करनी और वही फूलन में अपना शरीर के दुनिया से अलविदा कह गईनी। लेकिन वहाँ के ज्ञान के ऊपर, वहाँ के वाणी के ऊपर आज भी न जाने कई गो टॉप क्लास के यूनिवर्सिटी रिसर्च करेला, न जाने कई गो ग्रंथ वहाँ के वाणी के बिना अधूरा रहेला। अब हम ज्यादा ना रुए के संकेत देम तो समझिए गए लोग। कबीर साहेब आज से 600 साल पहले काशी नगर में भारतवर्ष के प्रकट भई रहनी। आज वहाँ के 628वां कबीर प्रकट दिवस पूरा भारत में मनावल जाता थे। पूरा भारत में ना, पूरा विश्व कहीं का मनावल जाता थे, जेमें विशेष रूप से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में वहाँ के 12 गो आश्रम में, सतलोक आश्रम में बड़ा धूमधाम से मनावल जाता थे। हम अभी खड़ा बने जहाँ सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल भारत के पड़ोसी देश में स्थित बटे। ये आश्रम देख सके नहीं, हम अभी मेन गेट पर बानी। बहुत सुंदर नजारा बटे ये मेन गेट के। देखी लोग सेवादार पूरा आश्रम के मेन गेट पर खचाखच भरल बलून। लोग के तादाद ही हवा बात ना कि हम रउरा से का कहीं अंदर पैर रखे के जगह नहीं है। बड़का बैनर के माध्यम से इस समागम के एगो परिचय दिहल जाता थे। फ्लैक्स संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य से भी कहीं ना कहीं जिक्र बाटे। हमने के आज ये रिपोर्ट के माध्यम से ये पूरा समागम के, 3 दिवसीय समागम के पूरा ओवरऑल रिपोर्टिंग रउरा सामने प्रस्तुत करे जा रहा है। देखो तानी गाड़ी पूरा एकदम मेन रोड बा, गाड़ी के आवागमन जारी बटे। और यहाँ देखिए पीछे हमारा लोग एकदम आवते जात रहा था हमेशा, और पूरा चलंत रोड बटे। यहाँ पूरा समागम के आज पहलका दिन के से लेकर लास्ट दिन तक पूरा के सामने हम जा रहा बानी प्रस्तुत करें। तो बनल रही वीडियो में और आगे चल के देखी आखिर इस समागम में का बातें। हमने के थोड़ा आगे बढ़ने जाना आश्रम से, तो ये जा पार्किंग स्थल बनाल गइल बा। जैसे कि जितना लोग जा आवता आश्रम में, तो सबके कोनो ना कोनो गाड़ी लेके आवता और गाड़ी के पार्किंग करे के एगो जगह बनाल गइल बा। पूरा बड़का फील्ड बा, ये बनावल बा। इनके आगे दिखाए मी वीडियो में कितना बड़का फील्ड बा और कितना बढ़िया से पार्किंग के व्यवस्था कल गई बा, और क्या तरह पार्किंग के व्यवस्था हो रहा बा। यहाँ के जो सेवादार करता लो वो लोग से भी जानकारी लेम। चलिए हम लोग जन पार्किंग स्थल के अंदर चलते हैं। जा
हमनी के थोड़ा आगे बढ़ने जा तो एजा जन पार्किंग के व्यवस्था बा ओकरा पहले कुर्सी टेबुल आ गए कुछ सरदार लोग एजा बैठल बन लगी जन की पार्किंग के देख रेख पूरा करता लगी चलिए जन सरदार बाढ़ लोगी यहाँ से कुछ जानकारी लेवल जाला कि पार्किंग में केंगे व्यवस्था कैले बन लोगी। नमस्कार सर जी। सत साहेब सर जी अब यहाँ पे जो आप यहाँ पे टेबुल आके बैठल बानी कुर्सी लगा बैठल बानी आखिर जा का कर रहल बानी टेबुल आके यहाँ पर जे भावस लोग सब आवता नहीं तो हई गाड़ी के एंट्री करता ई गाड़ी सुरक्षित रहे और ई गाड़ी जो एंट्री होता ई पार्किंग के सेवा दे बात निःशुल्क बा में कोनो शुल्क न लागत नहीं और सुरक्षित रहेला जे जय दिन जाए के बाद ऊ जे हमनी सब नंबर देतन नंबर तब यहाँ जमा कर के के बाद में गाड़ी अपन सुरक्षित ले जाए ऐसा सेवा हो तो कोई यहाँ जितना दिन रहे उतना दिन गाड़ी पूरा सुरक्षित रही यार कोई अलग चार्ज भी बा कि पूरा व्यवस्था क्लियर बा सही से गाड़ी एकदम पूर्ण सुरक्षित रही और चार्ज कितना बा एकदम फ्री निःशुल्क है क्या प्रोसेस बा एजा गाड़ी रखे के या फिर गाड़ी नंबर कुछ लिखा था जैसे कि ये गाड़ी पार्क में लगा के उसके बाद में गाड़ी मालिक है ओकर नाम लिखा था उसके बाद में ओकर ठिकाना के बाद में गाड़ी नंबर का है ओकर कॉन्टेक्ट नंबर का बा कितना बजे आयल बा ये सब लिख के कूपन भी गाड़ी मालिक के देता नहीं और वो कूपन लेकर जब आई तब रुआ के गाड़ी रिटर्न भेज जाए सुरक्षित। जी धन्यवाद सर जी। टाइम देखिए यहाँ कितना अच्छा व्यवस्था कैले वाले कूपन नंबर लेके के गाड़ी के व्यवस्था करके सुरक्षित करता चलिए हमने की तो नहीं पार्किंग में व्यवस्था कैन के लेवल अंदर में गाड़ी के रखे के पूरा लेके दिखावता नहीं हमने के थोड़ा सा आगे और बढ़ने जाए तब पर देखे के बहुत अच्छा से व्यवस्था मिले पार्किंग के रखे के अरे वो लोग हमारा पीछे देखा लोग पूरा जो बस आयल बा आश्रम में यानी जितना लोग आयल बा आश्रम में यानी जो भंडारा हो रहा बा भंडारा करे आयल बा लोग पूरा देखिए एक लाइन से पूरा बस रखे के व्यवस्था कर गई बा साथ साथ यहाँ पे जो 2 चक्का 4 चक्का 3 चक्का और जितना गाड़ी आयल बा वो भी रखे के व्यवस्था लाइन से कर गई बा देख सकते हैं लेकिन एक साइड में पूरा व्यवस्था बाइक के रखे के बा और एक साइड में बस के यानी एजा पूरा अच्छा तरह से शांत स्वभाव से रखे के व्यवस्था कल गई बा ई रहला पूरा जन पार्किंग स्थल बा ओकर व्यवस्था एजा चलिए हमनी के और आश्रम में देखल जाला और का व्यवस्था गइल बाटे। अब हमनी के प्रवेश कर गइल बानी सन ई आश्रम के अंदर और ये आश्रम के अंदर गजबे बा नजारा। जी हाँ ये हमें चलता शुद्ध देसी घी में बनल फ्री में भंडारा तो देखिए कितना विशाल अंदर से आश्रम बा लोग एकदम खाका लोग कह जाला नु खचा खच भरल बटे और यहाँ देखिए एक डेग पर नया नया चीज देखे के मिली शंका समाधान हो के तो पुस्तकालय हो के तो यानी सबसे पहले जाओ तनु आश्रम में एहने को प्रणाम स्थल पे देखी ध्यान से सबके प्रणाम करता पे अपना गुरुदेव अपना भगवान के चरण में आगे बढ़ते से तो प्रसाद के स्थल बनावल बाटे अनाउंसमेंट स्थल बाटे प्रदर्शनी बाटे और सबसे बड़का देखा नहीं हूँ सतलोक आश्रम धनसा नेपाल बड़का बैनर लागल बाटे और आश्रम के जौन पंडाल मेन जिसमें दरबार बाटे संत रामपाल जी महाराज के ओकरा अंदर देखिए सबसे सुंदर जगह कोनो चीज जहाँ लोग के सबसे ज्यादा अट्रैक्शन में आश्रम ऊ है सेल्फी पॉइंट तनी आई नजदीक से करा के देख कि अब हम पानी सुख आश्रम के अंदर आगे बढ़ल बनी देखा तनी मतलब कितना भीड़ बा है एकदम लोग पूरा जम के आयल बटे ई लोग नहीं के देख ले कि हाँ ये विदेश है कि देश है एगो संत के तत्व ज्ञान के प्रति इतना आकर्षण और कितना जुटाव दौरा लगभग पहले देखे के मिलल है। हाई देखिए पूरा एकदम अंदर हाई जौन दिखाई देता थे ये मेन पंडाल बटे ये मेन पंडाल में भगत के रहे के और जो भी माई बहिन बा वो दोनों आदमी के अलग अलग व्यवस्था बा लेकिन चले के पहले रौरा बाया एगो मशक्कत करे के पड़ी कहता नहीं भीड़ पूरा एकदम जबरदस्त। आई हमने के पंडाल के अंदर चले जाओ और एक आश्रम के उस छवि के देखल जाओ जमुना के देखे खातिर लोग लगभग सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आई बलोने
चलने के तनको से वहाँ जगह नहीं खे। लेकिन सबसे बड़का खूबी आश्रम के ई बटे कि यहाँ कोनो भी प्रशासन के जरूरत नहीं के पड़े, आ ना ही यहाँ पैसानो पुलिस या अलग से व्यवस्था के जरूरत बा। यहाँ के लोग में इतना अनुशासन बाटे कि ई खुद ही अपने आप में सबको अनुशासित बेटे, और अनुशासन के साथ सबको इतना प्यार भाव से रहते कि इतना भीड़ भोला के भैला के बावजूद भी कोनो प्रकार के अफरा तफरी, कोनो प्रकार के माहौल भीड़े वाला कुछ नहीं के। हजारों लाखों लोग यहाँ भरो रटे, लेकिन केहू में राग द्वेष नहीं के। सबके प्रेम और भाईचारा बा के अंदर है ना, क्यों एक समान शब्दों के व्यवस्था रहे खातिर, सूते खातिर सब केहू के एक समान व्यवस्था। इमा कोनो प्रकार के वीआईपी के लाइन आ कोनो प्रकार के गरीब के लाइन अलग अलग नहीं के, है ना। माई बहन लोग के एकदम सब केहू के एक समान व्यवस्था। चाहे वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ल बा अथवा नहीं के जुड़ल, ओकरा से कोनो मतलब नहीं छे। अगर वे आश्रम में आई बा तो ओकरा के ऐसे कोई कहिया था जैसे वो भगवान के एगो अंश हटे, भगवान के एगो लइका बालक है, ओसन वो ना ओकरा के प्रेम दिया जा रहा है। देखो तानी है पूरा एकदम खचा खच भीड़ बा चारों ओर। देखो तानी मतलब चावल यहाँ मुश्किल बटे, कोनो भी दिखाई देता पुलिस प्रशासन या कोनो सरकार के द्वारा कोनो सिस्टम अपनावे लो। ईसान का यदि अगर देखा तो तुम कोनो जिला में चाहे कोनो राज्य में चाहे कोनो ग्राउंड में कोनो नेता मंत्री अधिकारी आवे वाला रहेला, पूरा मार खाचा खस प्रशासन भरे वाला जेने जाई ओने देखी पुलिस डंडा मारे कर सा। यहाँ एगो पुलिस वाला से देखो कोनो पुलिस ने कर सा, कोनो प्रशासन नहीं के, फिर भी अनुशासन बा। बिना प्रशासन के अनुशासन ये सब लोग आश्रम में देखी उन लगा देश आई तरह देखी आगे बढ़ी। हमने के धीरे धीरे बढ़ता निशान वो दिव्य दरबार के लगे क्या उनकी ये आश्रम के मेन बिंदु, मेन केंद्र पॉइंट कहल जाला कोकरा काली, जहाँ 3 दिवसीय समागम के पाठ चलते। 3 दिवसीय समागम के पाठ चलते थे, अखंड पाठ का। अगर आके उमें जौन बाड़ी चलता बाड़ी केकर हटू ये पाठ जौन समागम होता थे, लेकिन व्यवस्था इतना जबरदस्त व्यवस्था के करते थे। अगर संत रामपाल जी महाराज को अगर बात करी तो विदेश में यो नहीं किया व्यवस्था करे, ये विदेश था, इस प्रदेश ना है विदेश है। लेकिन यो एगो संत के अनुशासन और एगो संत के जौन पढ़ने की शिक्षा के प्रभाव इतना ना जबरदस्त रूप से दिखाई देता थे कि रौरा सोच ना सके। रौरा ये दरबार में एक खाली आवे के जरूर कोशिश करें। कैसे कि सबसे बड़का बेहतरीन बात की बात वहाँ के कि एको गो रुपया ना लगेला, ना खाए के, ना रहे के, ना कुछ भी, एनीथिंग कहीं भी चल जाना, ना कोनो दर्शन करे के, ना कोनो प्रसादी पावे के, ना ही कौन मतलब पैसा नो सिस्टम में के पैसा ले रहे आई ना तरी आगी आई धीरे धीरे। देखी के लोग एकदम मेन बीचों बीच पंडाल के रास्ता व दरबार में जाए वाला इहाँ के लोग एकदम आवागमन जारी बाटे जारी बाटे। अब हमने के जौन दिव्य दरबार बाटे एक सामने भूत छिपल बा निशान, और देख सके लोग कितना आनंद पूर्वक आराम कर रहा बाटे। आई देखी आई आगे बानी लोग कहल जाला कि वहाँ 1 रुपया ना लगेला, आई ना के उसे बात करता नहीं, कोशिश करता नहीं जाने की कि आगे बालो तो कम से कम पैसा तो आगे दे दे लोग। ए भैया तनी उठम तनी, का नाम पड़ी रहा? मुकेश दास। कहाँ से आइल बनी? छपरा जिला मुसेपुर। छपरा जिला बिहार से आइल बनी? हाँ बिहार से आइल बनी। भाई दरबार के सामने सबसे मेन फ्रंट बानी, 1 रुपया लागल बते? पैसा ना लगेला। पैसा तो जरूर लागल, पीछे में कि आगे बैठे 1 रुपया ना लगेला। रुपया नहीं कहाँ ना 1 रुपया ना लगेला। ठीक बदल देखा नहीं, मतलब आगे रही चाहे पीछे रही रुपया वाला बात नहीं के चली। फिर आगे बढ़ जाओ, देखा जाओ और का भाई देखे के मिले मतलब एकदम आनंद तुरबत दे। घरे लोग सुतल बैठल लेटल ना रहेला, ओगा लोग लेटल बात की ना कंफ्लिक्ट, मतलब सब के आनंद में विभोर बटे। अब भक्ति एकदम अस्थि एकदम भाईचारा बा, धर्म के जौन गठबंधन और धर्म के जौन बेड़ी बाटे वो खत्म इहवे दिखाई देता कि लोग कोनो भी धर्म से होके, कोनो भी जात पात, कोनो छुआछात नहीं के दरबार में। देख सके कितना प्यार से 1 रुपया के निकला ही मत के आगे बैठल तो पैसा दे ना देखो के भैया का कहला हम
तबे बन गई। मतलब जगह माई बाप के अपना के घर पर घरे जगह हमनी के हटते रहे नहीं करे एकदम लेटल रहे सब मौज मस्ती में। वहाँ लोग एकदम भगवान के भक्ति में ही वहाँ लोग जुड़ल बाटे। अब हमनी के आगे बानी सन मेन दरबार में पंडाल पे एकदम समी देखी है हमरा सामने एगो खड़ा बा दिव्य सबसे बड़का आश्रम के पहले तो दिव्य दरबार को ही तो एकरा छे। आई हमनी के एकरा बारे में जाने जाओ कि हमा क्या का व्यवस्था इमा का होता कौन पूजा होता ते कावना ते जोन कबीर प्रकट दिवस में इमा जोन समागम चल रहल बाटे जोन मुख्य केंद्र बिंदु बा। इ केंद्र बिंदु के का खासियत बाटे इस समागम के लेके आई हमनी के कौन सेवादार से बात कर जाओ आ जानल जाओ ये दिव्य दरबार के बारे। नमस्कार सत्ता जी। का नाम पड़ी जाओ? हमार तो नाम अर्जुन दास होरेला। कहाँ से आइल बन? हम बिहार के कैमूर जिला बा होली सैलवाड़ी। रोरा बिहार से चल के विदेश मतलब जी विदेश के धरती में आके पंडाल में रोवा लोग रहता है लोग सेवा करता है लोग एक बारे में बताएं हमारा दर्शक लोग ये पंडाल के का खासियत बा का खूबी बा इस समागम के कबीर प्रकट दिवस में ही जौन कार्यक्रम होता है एक बारे में बताएं तनी हम दर्शक लोग। खासियत ये बा कि इके कबीर प्रकट दिवस के रूप में हमने के मनाई नहीं है। आई कबीर प्रकट दिवस में यहाँ भनसा आश्रम में 3 दिन के भंडारा होला, मतलब वैध मुक्त शादी होला, या ब्लड कैंप लगेला जिसे ब्लड दान होला वो व्यवस्था बा। देखी आश्रम में कितना भीड़ बटे पूरा एकदम आश्रम चारों ओर खचा खच फूल बटे। ये आश्रम में उपस्थित एक एक लोग के बात के गवाही देते कि वो जौन आज से 600 साल पहले कबीर साहब काशी में प्रकट भइल रहनी वहाँ के एगो मात्र कवि और संत ही ना रहनी वहाँ के साक्षात परमात्मा रहनी। उन्हें के प्रकट दिवस में इस समागम मनावल जाता है। देख सके नहीं पूरा एकदम आश्रम में पूरा तादाद में लोग भरल बटे कितना रात बुगल बा फिर भी लोग एकदम आस्था और भक्ति के उमंग में बाटे। लोग में इतना ना आपसी प्रेम और भाईचारा बाटे कि लाखों की तादाद में संख्या बुकला के बावजूद भी कोनो भी प्रशासन नहीं थे यानी कि बिना प्रशासन के ही हुआ अनुशासन बाटे। कोनो पुलिस कोनो पदाधिकारी कोनो फोर्स के यहाँ जरूरत नहीं के लोग अपने से खुद में ही अनुशासित बाटे। लोग इतना अनुशासित बाटे इतना प्रेम और भाईचारा बाटे इवा के कौना कास्ट धर्म जाति से बिलोंग करते थे एकरा के बाद यहाँ साफ खत्म हो गई बटे ये बात के अंत हो गई बटे। देखिए कितना जबरदस्त गिर बटे। कि शुद्ध देसी घी के पकवान लगातार की धरती पर लेके आयल वाली भगवान। जी हाँ दर्शक लोग अब हमने के भंडारा घर में जा रहा भैया और हमरा पीछे जाता लोग नहीं पूरा जितना बड़का बा पूरा भंडारा घर हटे जौना में कि जितना श्रद्धालु जने जाओ तो लोग बिलावा कट्ठा लगे। अब वो रोनी पूरा भंडारा का तृप्त दिखावे वाला बनी और ये भंडारा न के चल रहल बाटे का कोशिश मत के बना जा रहल बा सारा प्रक्रिया आदि में दिखा रहल लगे के निके अब भंडारा घर में जा रहल भैया। चलिए हम लोगन के कुछ विशेष ही भंडारा आज दिखावे वाला बनी लोग के वीडियो में जरूर देखें लोग। देखी हाँ ये भंडारा घर जामे भंडारा हो रहल बाटे बिसा ई भंडारा देखन कितना कतार हो एक लाइन में बैठा के लाइन से भंडारा करावल जा रहल बा। इतना महान जन संत माने जानी भंडारा करा लानी सारा विश्व के न्योता दल रहनी बोले रहनी भंडारा करे के जौन की नेपाल हमनी के मौजूद बा जाए ऐसा बिहार और भारत मिला के पूरा 11 तत्वों का मतलब भारत में भंडारा करा रहल और नेपाल में बढ़ावा हो रहल बाटे। एमे इतना तादाद में लोग आइल बाटे जे पूछ नहीं सकत एक तरफ माइलो के भंडारा बा तो एक लगाओ आइलो के भंडारा हो रहल बाटे। सोशल मीडिया पर लगभग 1 महीना से ऊपर से दावा होत रहला कि 3 दिवसीय समागम चली हर एक सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज से पानी धन और वो समागम के दौरान शुद्ध देसी घी में बनल भंडारा मिली। आज जमीनी स्तर पर हमनी के यहाँ मौजूद बानी सन देख सकेनी यहाँ हजारों के तादाद में लोग पूरा फूल बटे और भंडारा चल रहा बटे सब केहू के
पूरा भेद के मिटा के एक समान एगो कतार में बैठा के भंडारा करावल जा रहा बाटे। यहाँ कोनो भी 5 स्टार या पैसा के लेवल के अनुसार आए पिए रहे की व्यवस्था नहीं के दिखाई दे। देख सकन यहाँ कोनो भी देख सकते कोनो पुलिस पदाधिकारी या कोनो ऐसा चीज नहीं छे। लोग प्रेम से एगो लाइन में बैठ के भंडारा कर रहल बाटे। कुछ बड़ बुजुर्ग भी बानी लोग जरा बैठे उठे में दिक्कत बा, ओकरा के देख सके नहीं। यहाँ कुर्सी और टेबल की व्यवस्था कर गई बाटे और कुर्सी टेबल पर अपन भंडारा देखिए। भंडारा तो पूरा दुनिया में हजारों लाखों देख ले होते। हमें वीडियो के बाद वीडियो के देखत हमें कदम के तो भंडारा बहुत होला, लेकिन यहाँ के भंडारा कराए वाला के जौन कुछ विचार जौना भाव प्रेम भाव से भंडारा करावत है वो अनोखा बाटे। देख सके कितना प्रेम भाव से पूरा एकदम यू भंडारा कर रहल बाटे। कोनो प्रकार के रुपया पैसा या कोनो ऐसन कोनो बात नहीं के, सब केहू के एक समान भोजन। इ नहीं कि केहू के बिल्कुल पैसा केहू से लेके और बहुत सारा चीज खिया देने के पैसा नहीं के तो अलग बैठा देन तो बात होती है। इ जौन टेबल पर देख सके नहीं बाबा बैठल बानी कितना प्रेम से भंडारा करता है लोग। कोनो अफरा तफरी या कोनो माहौल ऐसा जौन की बरमाहट के मुखे कुछ नहीं था। पूरा ऊपर पंखा चारों ओर लाइने से लागल है, पूरा पंखा चल रहा है। लोग प्रेम से बैठ के भंडारा कर रहा है। थोड़ा सामने के आगे बैठम सन और देखम सन भंडारा के पीछे की व्यवस्था देखिए। हमारे पीछे नाना प्रकार के व्यंजन वहाँ सजा के रखल गइल बा। पूरी जिलेबी लड्डू और चावल दाल सब्जी जिगरा जौन इच्छा बाटे भंडारा लेके खा रहा बाटे। देख सके पूरा लोग सेवादार एकदम चप्पा चप्पा पर तैनात। सफाई की इतना जबरदस्त व्यवस्था बा। देखिए एकदम सब साफ सफाई बाटे पर कहीं में देखिए पूरा लाइन बाई लाइन सब सजावल बाटे दिहल जाता थे। सबसे बड़का चीज बा कि इतना सफाई होगला के बावजूद और इतना व्यवस्था कैला के बावजूद केहू से 1 रुपया नहीं कर लिया। भंडारा हो फ्री में चली उस बात सब जान दबे, लेकिन इतना साफ सफाई से और इतना व्यंजन के साथ इतना स्वाद के साथ देसी घी में साड़ी पनवी और वो भी इतना भाईचारा के साथ इतना प्रेम भाव के साथ जिसमें ई भी पहचान में नहीं क्या इस समागम में कि के इस संस्था से जुड़ल बा के इस संस्था से नहीं के जुड़ल। सबके हुआवत वही भगवान के भक्ति में चलिए हमने के भंडारा घर में। अब पहले चंद भंडारा बनावत के वाले लगे उनमें क्या प्रोसेस बा क्या प्यारे रखने वाले लगे हीरो लगे पूरा कवरेज आज इस वीडियो में दिखाए लगे। चलिए हमने के जब भंडारा का आया था लगे आगे भंडारा बना के पूरा व्यवस्था रखल बाटे वही में हमने चल जाई और एक पूरा भंडारा घर के दिखाए बन तेरी सरवालन के। हमने के जब भंडारा घर बाटे हमने सबसे आगे आगे बन जान जहाँ भंडारा के व्यवस्था बना के रखल बाटे। अब हमने के पूरा कवरेज में दिखाए भंडारा बना के प्रोसेस का और एक बारे में हम जानकारी भी ले मिले साधारण से। सबसे पहले चलिए हम लोग दिखाता नहीं एक साइड में दिखाता नहीं कि जब पूरा भंडारा लड्डू जलेबी जितना बनाता लो सारा चीज रखल बाटे। सब अभी बनते वगैरह कहीं पूरी बनता तो कहीं सब्जी कटाता। देखी जब कितना लोग आए लोग भंडारा बनाता लो देख सकते लोग कितना विशाल मात्रा में भंडारा हो रहा बा। एक बार जब समाज बाते जानवर के कहते जब 10 आदमी किया के तो लोग सोच पर डूब जाला के खियाई के ना। और एक बार यहाँ संतराम पंडित महाराज बनी तो सारा विश्व के खियाव के निमंत्रण दे रहा वो भी फ्री में। देखिए कितना महान संत बनी यहाँ के और ये पूरा भंडारा करवा रहा बनी। चलिए हमने के भंडारा में और घर में आगे बढ़ ली और मेरे स्टॉक में का भंडारा रखल बाटे सामग्री बाटे ये सब दिखा रहा इनके। चलिए हम लोग इनके भंडारा कर छोटा सा घर बना बाटे जिसमें भंडारा रखे के व्यवस्था कर गई बाटे। चलिए हम अंदर चलते नहीं देखा मैं भंडारा में का रखल गई बा। थोड़ा सा ही अंदर हमने एमे लड्डू और जलेबी बना कर रखल गई। देखिए कितना विशाल मात्रा में बना कर रखल बाल्टी भर कर रखल बाटे और अभी भी बनाते बढ़ लो। ये जो सौदार लो पूरा लड्डू बना कर लो देख सकते नीजा कितना अभी विशाल बना कर रखल बाटे मात्रा में रखल बा। भंडारा जो 3 दिन से लगातार चलते रहा बाटे
और आज इस जो समागम हो भंडारा और बा तीसर का दिन हटे और आज भी एइजा बहुत ज्यादा भीड़ बाटे। अब सोच सकता नहीं जो यार लाखों में लोग आइल बाड़े, लाखों में लोग भंडारा करे बाड़े और अभी भी खड़ा होते रहल बाटे। देखिए ये कितना मात्रा में भंडारा बन रहल बाटे। चलिए हमनी के भंडारा घर में और भी दृश्य दिखाव रहे लोग के और देखिए भंडारा घर हमनी के थोड़ा आगे और बढ़े जाए पता कि एक तरफ बड़ा सा पूरी तो एक तरफ बड़ा सा जलेबी। ऐसे में ऐसा मतलब हर एक जगह कुछ ना कुछ बन ही रहल बाटे। देख सकते हैं कितना बड़का बड़का कढ़ाई रखा बाटे और निकाल पूरी बनता बाटे बड़ा जल्दी बनता पूरी एजा। हमी एकदम भंडारा वाला तार पिंदी से बनते रहल बाटे भंडारा हो रहल। और देखिए दूसरा साइड में जस्ट एजा जलेबी बनावल जा रहल बाटे। देख सकते हैं कितना मात्रा में एजा जलेबी बनाता लगभग 10-15 को कहे लागल 10-15 जगह बनता ही जलेबी। और ये सारा स्टॉक अगर वो लोग पहले ही दिखा देनी हम। अब चलिए जो भंडारा घर बाटे एबे भंडारा वितरण करे के यहाँ व्यवस्था बाटे वो लोग दिखाए आगे। चलिए जो भंडारा घर बाटे जब भंडारा कुछ लोग बनाता लोग ओले से भंडारा में का व्यवस्था के लिए कुछ बारे में जानकारी लेवल जाला भंडारा ले का हो रहा बाटे। चलिए आगे चल जाला। नमस्कार सर जी। सत साहब बाबा जी। सर जी हमनी के ही बता सकते हैं जो आज भंडारा हो रहा 3 दिन से एमे का भंडारा में व्यवस्था कल गए। भंडारा में लड्डू जलेबी और बहुत सारा व्यवस्था कर गइल बा। जैसे दाल राम रोटी राम चावल राम बहुत सारा तरह का व्यवस्था कर गइल बा। कि जोनी भंडारा हो रहा का लोग ने में आवे बनाओ कितना पैसा लेता ले कि बिल्कुल फ्री बनाता ले जा का बा। निःशुल्क भंडारा निःशुल्क पूरा निःशुल्क जे भी जितना भी सेवादार बा सब निःशुल्क बा। अच्छा हमनी के सुने में मिल रहा जोनी भंडारा बा ये पूरा शुद्ध गब्बे से घी में बनाया जाता। का ये बात सच बा कि उसमें मिलावटो बाटे। ना ना बिल्कुल सही बा 100% एकदम सच बा। जैसे घी क्या सामने देख सकता रे सामने टीना बा अजब पर कैमरा पर घुमा के देख सकता नहीं। जी धन्यवाद। सच है देखने नहीं जब पूरा भंडारा बिल्कुल शुद्ध देश से घी में बन करते और पूरा फ्री में कोनो चार्ज नहीं कोनो मतलब पैसा निकला जाते। चलिए हम भंडारा जन वितरण हो रहा बा उम्र वाले देखा भंडारा वितरण में का प्रोसेस बाटे कैसे हो रहा बाटे। हमनी के थोड़ा सा और आगे बढ़नी जा पेजा मिलल जन भंडारा बनल बा जितना बन चुका बाटे ओकर बंटवारा कैसे होला यानी वितरण कैसे होता है उ सब रोल दिखाएं। देखिए जितना बड़का बड़का देख लोग है इतना बड़ा बा कुछ में चावल बनावल बा कुछ में दाल बना के बा कुछ में सब्जी मिला के रखल बा यानी जितना जन भंडारा में करावे के व्यवस्था बा सब बना के रखल पहले से स्टॉक रखल बा ताकि भंडारा को कोनो कमी ना हो सके। चलिए जो भंडारा वितरण करता लो ओ लोग सावधान से कुछ जानकारी लो जाला हमनी के। नमस्कार। नमस्कार जी सर। जी सर जी कुछ हमने के क्वेश्चन मारो आंसर बता सकते नहीं। जी बता सकते गुरु जी की दया से। जी हमने के कुछ जाने थे जैसे जब भंडारा बनता ओकर सफाई के लोग का ध्यान रखले बाने। सफाई के पूरा ध्यान रखे के पड़े जब भी पर हो जाए जब भी गंदा हो जाए ना जब भी धोए वाला हो जाए जब भी उके धोल जाले मतलब बहुत जल्दी सफाई बस मतलब ध्यान देवल जाले। तो का ऐसा दिन भर में कितने बार सफाई होता है जा। दिन भर में एक लिमिट नहीं के आधा घंटा का 5 घंटा को 1 घंटा तो सफाई होते रहे। हमने के कुछ और देखो चाहवा जैसे हमने के सुनने में आई ये जौन भंडारा हो रहा में बहुत सारा जाति धर्म के लोग आइल तो क्या ये जौन भंडारा करा जाता है में जात पात देख कर भंडारा करा जाता है जैसे जे बड़ जाता वाला बड़ा भंडारा कर ले छोट जाता वाला मतलब कम भंडारा है ऐसे कुछ। जी ना यहाँ जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं के चाहे धनी आवे चाहे गरीब आवे सबके एक जैसे एक समान व्यवस्था सबके एक जैसे खाना सबके एक जैसे इज्जत सबके एक जैसे मान सम्मान करल जाए। जात पात परमात्मा के बनावल नहीं के परमात्मा का एक नारा बाके कि जीव हमारी जानती है मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा यानी कोनो धर्म अच्छा नहीं के जे अच्छा काम करे तो वो अच्छा बाके जे बुरा काम करे तो जे बुरा बा। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखिए यहाँ गुरु जी का बहुत अच्छा विचार बटे जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कर रहा है यानी दुनिया में कोई धर्म नहीं क्या वैसे को मानव धर्म के बारे में कहावत नहीं है लोग इनके। देखिए कि कोनो जात पात कुछ भी आता है बस लाइन से सबके मिला के भंडारा कराता है लोग। चलिए जैसे हमें दिखाई ईद अल्लाह जौन पुरुष लोग बाहर लो वो लोग के पंडार लो वो लोग के भंडारा जाकर लोग सेम टू सेम ऐसे जगह बगल में बना बा जेमे जौन माई बहन लोग आता लो वो लोग के भंडारा करा जाता
और ये भंडारा का पूरा अच्छा से कराल जा रहा बटे। चलिए हमनी के और आगे रहो लेकिन दिखाए जो आश्रम में का हो रहा बटे, सारा कवरेज रहो लेकिन दिखाए। इस समागम के बारे में जाने खातिर हम एगो भैया के साथे यहाँ मौजूद बानी। आज यहाँ से जाने कि आखिर इतना बड़का समागम मनावल जाते थे, इतना दूर दूर से लोग आयल बटे, लाखों की संख्या में यहाँ लोग दिखाई देते थे। का कहे के चाहे यहाँ के समागम में? नमस्ते भैया। जी नमस्कार। का नाम पड़ेगा? दीपक कुमार यादव, कहाँ से बाली? गया जिला बिहार। इतना बड़का समागम चल कते ये आश्रम में, का कहे के चाहे हमारा दर्शक लोग के समागम के बारे में तनी बताएं। इस समागम में नेपाल सहित अगर देखल जाओ तो हमरा इंडिया में भी अगर ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पुलबारा आश्रम में ये समागम चला था। यही जाके अभी जो समागम चला था वो कबीर साहब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में मनावल जाता और बहुत ही अच्छा बा। यही जा हर चीज़ के सुविधा बावे, भोजन भंडारा बिल्कुल फ्री और यहाँ जो जितना भी संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुगण आवता उनकरा खातिर रहे खातिर गद्दा रजाई वगैरह और भी जो सुविधा बावे वो भरपूर मिलता। एक बात पर रुके प्रभु जो कहता नहीं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जी आवत तो का संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खातिर सारा फ्री बटे या अन्य समाज खातिर? जी ना, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सो आई रहल बाटे और जो नाम दीक्षा नहीं ले ले वो आवता उनको खातिर सेम प्रोसेस बा। ई ना कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खातिर अलग व्यवस्था बा और जो नाम दीक्षा ना ले ले बा उनकरा खातिर अलग व्यवस्था बा। ई बात नहीं के एजा सब सम्मान बावे। जो नाम दीक्षा ले ले बा ओकरो खातिर रहे खाए पिए सब फ्री में व्यवस्था बा और जो नाम दीक्षा नहीं ले ले उनको के भी रहे खाए और में सब व्यवस्था फ्री बावे। और दिन तले समागम लगभग बा? एजा 3 दिन तक समागम चली, 9, 10, 11। ये समागम की का व्यवस्था बैठे मतलब का व्यवस्था कर लिए बैठा रहे या लोग देख ले हुकम कि यहाँ प्रदर्शनी के भी व्यवस्था बावे। प्रदर्शनी में जाके रोरा देख सके नहीं कि वहाँ वहीजा हर तरह के ग्रंथ बा। विजा ग्रंथ से रोरा देख सके नहीं कि प्रमाणित ज्ञान बाटे वहीजा वहाँ पे प्रमाणित पर के देख सके नहीं कि ग्रंथ में का लिखल बा और का बतावल गईल बा। एजा और भी व्यवस्था बावे कि ब्लड कैंप के भी शिविर लागेला जौन संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी श्रद्धालु गंजोन है वो सब फ्री में और स्वेच्छा से वो लोग ब्लड को दान करते हैं जी। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ आखिर इतना बड़ बड़ समागम करे के पीछे मेन उद्देश्य का बाटे संत रामपाल जी महाराज जी? संत रामपाल जी के मेन उद्देश्य ये बाटे कि मनुष्य तन जोन मिलल बा वो भक्ति करे खातिर मिलल बा, ना कि ऐसे ही मिलल बावे। मनुष्य के एक ही गो उद्देश्य बा कि भक्ति करके इस शरीर को मोक्ष प्राप्त करे के बावे। मेन उपदेश यही बा। तब संत रामपाल जी महाराज जी का मेन उपदेश एक ही गो बा कि जितना भी इस संसार में मनुष्य हुआ उन सभी का मोक्ष प्राप्त हो। मतलब मोक्ष और भक्ति से हाँ भक्त जुड़ल, ये भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त हो। इनका मेन उपदेश यही बाटे। और भी कई वो उपदेश बा कि फ्री में जो अभी अगर देखल जाओ तो यह रमेनी संत रामपाल जी महाराज जी के भाषा में रमेनी बोलल जाला, लेकिन अगर जगत की भाषा में बोला जाए तो यहाँ पे बेटियों को फ्री में विवाह भी हो ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कराई जाती है। मतलब नाना प्रकार के यहाँ फंक्शन कहल जाओ तो चाहे बहुत सारा चीज बटे वो मनावल जाता थे कबीर साहब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। रउरा दर्शक लोग से का कहे के चाहेंगे? हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करें दर्शक लोग के पूरी विश्व के लोग के हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि आए एजा और एजा के रहन सहन व्यवस्था देखिए। प्रदर्शनी स्थल लगल बा ओइजा जा करके ज्ञान समझें कि वेद में का लिखल बा और ओइजा समझ के अपना ज्ञान के में सूझबूझ के देखल जाओ और
भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कइल। जी और बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ के भैया इस समागम के बारे में संत रामपाल जी महाराज के जो उपदेश बा उद्देश्य बाटे ओकरा बारे में यहाँ के बतैनी हा। दर्शक लोगों से इस समागम के आज दूसरा दिन से के टीम ताकि हर एक चीज के से रूबरू प्राप्त हम यहाँ गाँव मौजूद बानी वहाँ हो तपे जौन की संत भाषा में कहल जाला रामायणी, लेकिन एकरा के हमनी के नॉर्मली आदि विवाह के नाम से जानता है। ऐसा देखिए यहाँ सब जोड़ा जौन बटे जौन विवाह के बंधन में भी बंधे जा रहा बटे उ सब बैठल कुछ ही देर में रामायणी यहाँ चालू हुई, यानी कि जौन जौन प्रोसेस बा शादी के वो चालू हुई और ये सारा लोग कपाल में रही बैठल बटे पूरा एकदम आश्रम पूरा फुल बा लोग से। एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दिया कितना लोग देखिए आश्रम में पूरा भरल बटे एकदम माहौल तो इतना ना जैसे भीड़ बटे जी का कहे के देख सकन, लेकिन जितना जौन ही ज्यादा भैला के बावजूद भी कोनो प्रकार के असरा तसरी या कोनो प्रकार के ऐसा यहाँ गतिविधि नहीं के देखे के मिलत जौन की वो सभ्य समाज या इतना ज्यादा जनसंख्या जहाँ हो जाला वो अक्सर देखे के मिलेला। देख सकनी यहाँ जौन शादी होता बे यहाँ जौन शादी होके वाला बा एक बारे में पाए कि ना कोनो बैंड बाजा ना ही कोनो दहेज, मतलब कि जौन दहेज में नाम मात्र कुछ नहीं के लिए जा और ये जे भी बा उस इच्छा से अपना गुरुजी के जौन ज्ञान बा ओकरा आधार पर यहाँ मतलब कि अपना जीवन के बंधन में बंधे वाला बा। चलिए तब हमारा साथे जुड़ गल बनी एगो यहाँ के यहाँ शादी भइलाटे इस यहाँ जौन व्यवस्था शादी खातिर भइल रहा यहाँ के एगो सदस्य और भैया सामने के जाना जाई यहाँ जौन रामायणी यानी कि शादी भइल एकरा बारे में कि ऐसा शादी के का खासियत बटे और कौना आधार पर इस शादी इतना जल्दी और इतना ही शॉर्ट कट में हो जाता थे। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। का नाम पड़ेगा? हमारा नाम विवेक दास पड़ी। कहाँ से आई? हम रोहतास जिला बिहार से भाई। यहाँ जौन रामायणी भइल यानी कि शादी कि यहाँ जौन शादी के रामायणी वर्ड जौन यूज होता था कि रामायणी कहा जाता का है का बात मते? देखिए आम जगत के बोलचाल में तो शादी विवाह आदमी कहला, लेकिन संत रामायणी के शाब्दिक अर्थ होला कनेक्शन, दो गो चीज के एक जगह आपस में मिलाए होला। तो परमात्मा से आत्मा के संबंध भी रामायणी कहा और यहाँ पर एक जोड़ा में वर वधु के बंधावल होना आदमी यही से रामायणी कहा जाला। संत भाषा में शादी विवाह के रामायणी आदमी कहा देगा। चलिए संत भाषा में शादी विवाह के रामायणी कहला तो ये जो रामायणी भइला देनिया कितना सिंपल में भइलाटे, कोनो मतलब कि दान दहेज ना कोनो आडंबर ना ही कोनो फिजूल खर्ची। तो काहे में तेमे दहेज काहे ना लियाला या खर्च जौन होला ये सब काहे ये सब बाधित काहे बाटे? देख अगर आदमी थोड़ा सा विचार कर इसी बात पे, आज से अगर 20-25 वर्ष आदमी पहले जीवन तो इतना आडंबर ना रहे जितना आज दिखावा होता शादी के लेके। डीजे बाजा नाच गाना, एगो कोई अमीर घर के बाप अपनी लड़की के अगर कुछ कर दे शादी ब्याह धूमधाम से तो गरीब बेवजह परेशान हो जाता, दिखावा के चक्कर में वो कर्जा लेके बोझ बना देता अपना ऊपर। तो हमने के गुरु जी इस सब के दबावे खातिर हटावे खातिर दहेज के सिस्टम के और जो फालतू आडंबर बा व्यर्थ के एकरा के सिंपल रामायणी से एकरा के करे के शादी ब्याह के रामायणी के माध्यम से, मतलब संत के तरीका से वचन के माध्यम से एकरा के प्रावधान बनैले बानी। दहेज लेन देन हमने के नहीं करेंगे, कोनो आडंबर नहीं करेंगे, काहे कि व्यर्थ के ऊपर भार बने एकरा से कुछ देखो था कि शादी ब्याह होला 3 दिन तारीख दहेज लेन देन सब होला प्रोसेस
ब्राह्मण लोग के बुलावल जाला, पंडित जी लोग के बुलावल जाला, कैलेंडर देख के, तिथि मुहूर्त देख के सब करल जा। अगले दिन कुछ ना कुछ आकस्मिक घटना हो जाला, कोनो ओकर फायदा नहीं के, फालतू के हमनी के ऊपर व्यर्थ बा। ऐसे हमनी के गुरुजी मना करो। आखिर ऐसा शादी कईला से आखिर जैसे समाज में जब शादी होला लगभग पंडित जी लोग अपन जे भी वेद मंत्र या जौन भी मंत्र पढ़ेला लोग, पूजा पाठ करेला लोग, ये शादी के कौन पूजा कौन भक्ति आधार बटे? ई शादी के आधार बा परमात्मा के द्वारा उच्चरित सूक्ष्म वेद। जैसे हमने के जो सामान्य शादी जगत के हिसाब से होला, तो ब्राह्मण लोग मना दिले बानी कि हमनी के वेद मंत्र के उच्चारण करनी के, अपन एगो ग्रंथ के अनुसार करनी, सब फालतू के बनाया है। कुछ ना वेद के तो तनिको लोग नामे नहीं जानत वेद मंत्र के। वेद मंत्र से शादी के बारे में तो लिखते नहीं कि वेद मंत्र में कुछ वेद में, ये फालतू के ढोंग बनाओ गइल बा हमनी के तरह, हमनी के ऊपर। गीता के अध्याय 4 श्लोक 32 में लिखल बा कि परमात्मा स्वयं आवलन आ सब वेद के निष्कर्ष जितना धार्मिक अनुष्ठान होला, शादी भी एगो धार्मिक अनुष्ठान है ना, तो सब धार्मिक अनुष्ठान के परमात्मा अपना वाणी से बोल के और सारा कर्म के और सारा अनुष्ठान के बारे में, धर्म के बारे में ज्ञान देवेलन। कैसे क्या चीज करे के चाहिए, क्या चीज करे से क्या लाभ होला, कौन चीज ना करे के चाहिए भक्ति मार्ग में। तो परमात्मा के वाणी के सूक्ष्म वेद कहल गइल बा, 5वां वेद। तो ओकरे आधार पे जौन गरीबदास जी के कबीर साहब जौन 600 बरस पहले अपन ग्रंथ लिखोए रहे, कबीर सागर कबीर बीजक, ओकरे शुद्ध रूप में आज से 250 वर्ष पूर्व संत गरीबदास जी महाराज जी जौन हरियाणा खुरानी के बानी, उनके माध्यम से सूक्ष्म वेद परमात्मा प्रकाशित कैले बानी। सतग्रंथ साहिब भी कहल जाला, जेकरा पाठ भी हुआ देखा तो कम होता होकर। तो ओकरे आधार से गुरु वचन से शादी कइल जाला, कबीर साहब के वाणी से। अच्छा, ऐसा जौन शादी कल जाता लगभग जौन पहले रीति रिवाज बाटे हिंदू धर्म में या कोनो भी धर्म में शादी, ओकर समाज कहीं ना कहीं मान्यता देला कि हाँ शादी हो गई, अगला दुन पति पत्नी को। एकर समाज में मान्यता ई जौन मार्ग बाटे, ई जौन रास्ता बा जौना से विधि से शादी कल जाता है, ये विधि के मार्ग समाज में लगभग के लोग अपना पावत कि ना? देखिए, हमने के अगर मान्यता प्राप्त करे के चक्कर में राम जी, तो हमने के फिर जैसे आज पिसात है ना, वैसे ही पिसात चली और सती प्रथा पहले चलत रहे। अब केवल लोग मान्यता ले गई कि हमारे को मान्यता था कि हम सती प्रथा के खिलाफ बनी। अरे भाई, वो रीति रहे ओकरा के हटावे के कोशिश करे के चाहिए। सती प्रथा में एगो अगर कोई के पति दिशा जाने तो उन सब पढ़ल आजकल इंसान बन, कोई अगर पति मर गए तो पत्नी के जबरदस्ती जलावल जाता है, सती कही जाता है। अब वो कितने गलत प्रथा रहे। हम जौन ओकरा कैलन राजा राम मोहन राय भी और भी कुछ पुरान समाज सुधारक जौन ओकरा खिलाफ रहन, अगर वो मान्यता प्राप्त करे चक्कर में रहतन के मान्यता हो तब करम, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हट जीतन। समाज के मान्यता लेवे के चक्कर में रहम तो वो समाज लोग मान्यता ना दिखो बढ़िया काम, यस वो अपने आप एक दिन मान्यता प्राप्त बन जाई। अच्छा, ये जौन जौन रामायणी होता शादी होता था, एमे केवल संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही पार्टिसिपेट करता या अन्य लोग भी ए चीज के अपना सकला जे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा नहीं खेले ले ना, मतलब कि संस्था से जुड़ल? एकरा बारे में तो हम कम किरुआ तनी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पहले रिसर्च करे बढ़िया से। उनकर न्यूज़पेपर में भी खबर आवला कि कहीं ना कहीं रामायणी भइल, कहीं ना कहीं शादी भइल, जहाँ जगत के लोग भी शामिल रहे। जगत के लोग प्रेरणा लेके हमने के गुरु जी के माध्यम से आई शादी खुद भी करा होता, गुरु जी के माध्यम से शादी में पार्टिसिपेट भी करता। लेकिन खास कर भगत ज्ञान समझ ले बेलन गुरु जी के, तो कहीं ना कहीं गुरु जी के ज्ञान पढ़ी होकर भी शादी के मतलब एक विशेष अपन अंदर से भाव में शादी करवा। अच्छा, यहाँ इतना जौन शादी होता थे आश्रम में ही दिखाई देता है लगभग। अगर टोटल दुनिया में मिला दिखा दर्शक ऐसा बहुत तरह दर्शक हो हम लोग इनके पहला बार ये शादी या वीडियो के या कोनो भी वीडियो के शादी के बारे में जान करता हूँ। कोई को लगभग शादी हो चुकल हुई या संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में लगभग एक डाटा तरुआ संत रामपाल जी महाराज जी के कोनो यूट्यूब चैनल पे भी, कोनो साइट पे भी, फेसबुक पेज पे भी, जिसे संत रामपाल जी महाराज बा, यूट्यूब चैनल पर संत रामपाल जी महाराज करके ओकरा पे भी जानकारी देवल जाला। कितना डाटा बा शादी के, लगभग लाखों शादी संत रामपाल जी महाराज जी के संग जी लाखों संख्या में शादी हो चुकल बा 1997 से लेके 2025 तक। कोनो प्रकार की कानूनी मान्यता या ऐसे भी कुछ बाटे या डायरेक्ट ही जौन प्रोसेस बा करा जाला? का प्रोसेस बा सर? इस शादी के प्रोसेस बा, एकरा में कोनो दहेज ना लेन देन होला, कोनो आडंबर व्यर्थ के दिखावा हमनी के करके
वस्त्र में वर और वधु एक साथ बैठेलन और गुरु जी के जन असुर निकंदन रामायणी बा सूक्ष्म वेद से लियल गए अंश बा जौन ये बजा के 17 मिनट में सामान्य तरीके से गुरु वचन सहित आदि संपन्न होला। इतना देर इतना मतलब झटपट में शादी के परिवार ओकर देला या खाली लड़का लड़की आके शादी कर। लेकिन जब तक ज्ञान ना हो आदमी का ना तब तक वो मार्ग के और भक्ति मार्ग में जब व्यर्थ काम निकाल कहीं समझ ना पास। अब रुआ बोलते हैं कि छठ पर है देवी भागवत पुराण में 3रा स्कंद में ब्रह्मा जी की शादी, विष्णु जी की शादी, शिव जी की शादी दुर्गा माता जी द्वारा कही गई। जब सृष्टि की रचना आरंभ में जब शादी भइल ओकरा में वचन से शादी भई। एक वचन से समुद्र मंथन से 3 देवी उत्पन्न भइली। दुर्गा जी बोली कि माँ सरस्वती आपकी पत्नी है, ले जाइए ब्रह्मा जी अपना घर बसाएं। विष्णु जी को बोले कि बेटा तुम लक्ष्मी को ले जाओ और अपना घर बसाओ। शिव जी को बोले तुम पार्वती को ले जाओ अपना घर बसाओ। वचन से शादी संपन्न कर दिली। ना लड्डू बनल, ना जलेबी बनल, ना व्यर्थ का डीजे बाजा भइल। हमने के शास्त्र का समर्थन करता जब हमने के समाज के चक्कर में निकल गए क्या कि समाज व्यर्थ के चीज लेके चलता, अपन शास्त्र लेके पढ़त आना सही काम करता। चलिए रो इतना मतलब बताए नहीं शादी के रामायणी के खासियत के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ के रही भैया और जौन वहाँ शादी वाला रामायणी एक बारे में मतलब बहुत अच्छा से बतैनी। हाँ कल हमनी के वीडियो में आगे बढ़ल जाओ तो बनल रहे। कहल गइल बा कि रक्तदान महादान हटे। अजब गजब के देखे के मिलता है वहाँ सेवा के प्रति लोग के जुनून। आई अब हम वहाँ चलतनी जहाँ लोग दान करता अपन अपन खून। देखिए बड़का एगो फैक्स लागल बटे कि वहाँ ये आश्रम में रक्तदान होते। देखिए एगो शिविर लागल बा वहाँ लोग के रक्तदान दिया था। तनी सुख हमनी के आगे बढ़े सन जानने की कोशिश करन सन कि यहाँ जौन रक्तदान शिविर कैंप जौन लागल बाटे आखिर कहाँ से प्रेरणा मिलल बाटे एक उद्देश्य का बा। जौन समाज सुधार के एगो अच्छा मुहिम देखा जाता है। यहाँ बहुत ही सुंदर इस सामाजिक स्थल जौन धार्मिक स्थल कहा जा सकेला जहाँ भक्ति और भाव और ओहू में एगो सेवा के जगह और वो भी समाज से जुड़ल सेवा जौना के सेवा के बदौलत कई गो जिंदगी अस्पताल में दम तोड़े से बच जाला। सुख आई देखी यहाँ जो हम बैठल भाई लोग डॉक्टर के मंडली है लोग देखी के यहाँ के जैसे बीपी वगैरह चेक होता है और बीपी चेक भइला के बाद यहाँ जौन भी प्रोसेस बा लिखा पढ़ी सब करके ओकरा बाद अंदर एगो देख सके लंबा लाइन लगल बटे ब्लड डोनेशन के लंबा लाइन में लोग के ब्लड डोनेट कर सके। देखिए सारा कुछ व्यवस्था बाटे यहाँ ब्लड डोनेशन के। और ब्लड डोनेशन के बाद होने के लोग के देखी कितना सुंदर सुंदर आहार ताकि ओकरा अंदर कमजोरी महसूस ना हो ओ से लेकर ओकरा मद्देनजर रखते हुए देखी के लोग के यहाँ एथी करके बैठाते ओकरा के पौष्टिक आहार भी दिया जाता थे ताकि ओकरा बॉडी में कोनो प्रकार के कमजोरी या कोनो फील ना होके। देखिए आइए हमनी के एक दो आदमी सिंह बात पे जाओ और जानल जाओ एक बारे में कुछ। लोग में यहाँ ब्लड डोनेशन के बाद या पहले अजब गजब के जुनून मिलता देखे के। लोग के जो यहाँ भरपूर व्यवस्था बा साफ सफाई से लेके यहाँ जे भी सेवादार बा ओकर सेवा भाव बाटे ओकर तक कोनो जोड़ नहीं है। आई ब्लड डोनेशन पहले के बाद देखिए लंबा लाइन लगल बाटे तब क्योंकि और आहार करावा जाता है ताकि बॉडी के एनर्जी का मेंटेन रहे। आई यहाँ से बात कर जाओ यहाँ के ब्लड डोनेशन लगभग कर चुकल रहे लोग जैसे। नमस्कार सर जी। साहब जी का नाम बराउ? वैभव दास। कहाँ से आयल बनी? बिहार मधेपुरा जिला से आए हुए हैं। रोड़ा बिहार से आके नेपाल आश्रम में ब्लड डोनेशन कर रहा बनी खून दान करतनी का कहे के आखिर प्रेरणा ये भक्ति रोड़ा आई लोग हम यहाँ भक्ति वाला स्थान पर भक्ति के बारे में सोच के लेकिन उनमें सेवा भाव प्रकट हो गए बैठे रोड़ा ब्लड डोनेट करतनी आखिर प्रेरणा कहाँ से मिलल? ये हम सबके गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, उनके प्रेरणा से ये सब चीज हो रहा है। उनका कहना है कि यहाँ पे तो मिट्टी का शरीर है, इससे जो बच सकता है सेवा समाज के लिए करो। अपने
जो भी भाई बहन है इस संसार में, जो भी हमारे समाज में, उनके लिए जितना बन सकता है, यहाँ तक कि तो देह दान भी कर रहे हैं। हम सब तो सिर्फ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, हम सब आगे समझ चल गए फिर अपने देह दान के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और बहुत सारे भगत पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ये सब हमारे गुरु जी का ही प्रेरणा है कि हम सब चीज़ दान करने के लिए, सब चीज़ देने के लिए तैयार है, इस समाज के लिए, इस समाज के कल्याण के लिए। जितना तक हम सब से हो सकेगा, हम सब अपने शरीर से होगा, जहाँ से जिस तरीके से होगा, हम अपने गुरु जी की प्रेरणा से उस ये ब्लड डोनेशन करेंगे, शरीर का अंगदान होगा, अंगदान करेंगे, जिस तरह से मदद होगा समाज में उस तरह से करेंगे। और ये सब हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की ही प्रेरणा से हो रहा है, हम सब कर रहे हैं ऐसा। टौरा नया पीढ़ी के बानी एगो तो सबसे बड़का अचंभा बा कि भक्ति लाइन में जुड़ गइल बानी, कैसे कि नौयुवक लोग ज्यादा समझेला ना। आ दूसरका की भक्ति लाइन में रौरा आगे सेवा में इतना अग्रणी बनी, एक्टिव बनी। आ वो रक्तदान ना रौरा शरीर दान, देह दान के बारे में बात करता नहीं, सुन के बड़ा अचंभा लगता थे। आखिर एकर इतना सेवा जुनून के का कारण बटे? इमा कोनो प्रलोभन तो नहीं ना रोआ के दिया जा? इसमें प्रलोभन तो है, लेकिन प्रलोभन जैसे अभी संसार में समझता है कि सबसे बड़ा धन होता है प्रलोभन, धन मिल जाएगा वही सबसे बड़ा चीज होता है। हम सबको प्रलोभन है हमारे गुरुजी से भक्ति मिलने का, हमारे गुरुजी से मतलब एक तरीके से हमारे गुरुजी के मतलब आशीर्वाद पाने का हम सबको प्रलोभन है। बाकी इस संसार में आध्यात्मिक में आध्यात्मिकता को छोड़कर जो भी भौतिकता की तरफ जा रहा है, चाहे वो डीएम है, एसपी है, किसी भी पद पे है, चाहे वो कितना भी पैसा वाला है, उसमें हम अभी अब अक्सर देख रहे हैं कि वो जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, अवसाद में जा रहे हो। मतलब एक तरीके से उनको वहाँ पे भी जाके सुख नहीं है। हम पैसा कमा लिए, किसी पद पे चले गए, उसके बाद वो सुखी हो गया, वो बहुत ज़्यादा खुशहाल है, ऐसी बात नहीं है भैया। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी नजर आएंगे मिडिल क्लास के व्यक्ति है, उसमें से भी मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे के व्यक्ति सब यहाँ पे आते हैं। और वो आपको अक्सर नजर आएंगे कि वे में से कोई भी आपको जो है यहाँ पे मतलब कोई डिप्रेशन में नहीं होगा, सारा को हर एक खुशहाल नजर आता है यहाँ पे। और उन सब का सिर्फ एक ही मतलब गुरु जी हमारे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है, उसी का सिर्फ ये असर है कि हम सब जो है मतलब भौतिकता को छोड़ के आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर हुए हैं। वो हमारे गुरु जी का प्रेरणा है, गुरु जी का सत्संग है। जो कोई भी उनका कबीर साहब का वाणी सुनेगा, हमारे गुरु जी के मुख से सत्संग सुनेगा, उनके अंदर खुद ब खुद ही सेवा भाव जागृत हो जाएगा और समाज के लिए, खुद के लिए, अपने आप के लिए वो सब चीज करने के लिए तैयार हो गया है। मतलब कुल मिला के कहे कि बाकी रउरा लोग के भक्ति और ज्ञान के ही प्रभाव बना, बाकी कोनो सांसारिक प्रलोभन नहीं है। संसारिक प्रलोभन सबको कहीं से कोई संसार का प्रलोभन, कोई लोभ है ही नहीं कहीं का। अच्छा, मतलब सेवा भाव बा कुल मिला के ना। चलिए धन्यवाद रहे सर। इमा बहुत लोग बैठल बाटे, आई एगो और भैया से बात करता नहीं। का नाम पड़ी रख? मेरा नाम सविन दास चिंया सर, मधेपुरा बिहार से है। वहाँ मधेपुरा बिहार से आइल बनी, बिहार से आइल बनी, यहाँ आके भक्ति के साथे साथे एगो सेवा करता नहीं। अब वो नवयुवक हो के रहो लोग इतना एक्टिव बानी लोग ये मार्ग पर, आखिर रहो लोग के भक्ति क्या समझ में आ गए लटे? का मतलब संत रामपाल जी महाराज कौन ज्ञान देता नहीं जी? ये भक्ति जो है ना, ये भक्ति सरल भक्ति है। संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से यह भक्ति मिला है और इस धरती पे कहीं भी इस भक्ति नहीं है। इतने भी धर्मगुरु है ना, ये हुआ बाई बग रहा है, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। हमारे परम संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल उल्टा उल्टा के दिखाता है कि बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ, और इसके अनुसार भक्ति करवा रहे हैं। और सबसे बड़ा धर्म जो है ये मानव धर्म है। समाज का जो समाज में इतना बुराइयां चल रहा है उसको संत रामपाल जी महाराज बुराइयों को खत्म कर रहा है और ये मानव का कल्याण करवा रहे हैं। जैसे हो गया दहेज मुक्त, ये ब्लड डोनेशन है, ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार हम लोग यहाँ पे आज ब्लड डोनेशन किए है। क्योंकि गरीब आदमी अस्पताल में जाते हैं वो, तो ये ब्लड के कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमारे गुरुजी का कहना है कि बेटा ये दान करो कि ताकि वो लोग जो अस्पताल में वैसे मर जाते हैं उसको अगर ब्लड मिलेगा तो ये जीवन यापन कर सकेगा। कि मतलब पूरा प्रेरणा जो लोग भाई संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ही थे जी। ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये ज्ञान मिला है हमको। चलिए और बहुत बहुत धन्यवाद रोरा बारे में क्या बताइए जी। सच्चा है। तो यहाँ लोग ब्लड डोनेशन मिलने के बाद अपन अनुभव शेयर करनी है लोग।
अब यानी आगे बढ़ल जाए और ही देखल जाए कि वहाँ जौन ब्लड डोनेशन हो रहा है एमे और ही क्या व्यवस्था बा, साथ में एक क्राई के बारे में जाने की कुछ कहिए। देखिए वहाँ यहाँ लोग भाई पूरा लाइन में लागल बटे कहेंगे ब्लड डोनेशन कर रहा बटे। आई ये लोग से डायरेक्ट बात कर जाओ और ये जानल जाओ कि यहाँ जन ब्लड डोनेशन हो जाए यहाँ लोग के आखिर इतना बड़का जो सामाजिक कार्य बटे करे के कहाँ से यहाँ लोग इतना जुनून आवत हटे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम पड़ी राहुल? हमार नाम तो संतोष वर्मा बा। संतोष कहाँ चल बनी? हमार घर अभी झारखंड में बा, लेकिन हम बंगाल में रहते नहीं। तब बंगाल से चल के यहाँ आयल बने एगो ऐसा ना स्थान पर आयल बने जौन में रउरा सोचले हो कि हम वहाँ जाए तो कुछ ज्ञान मिली, भक्ति मिली, भक्ति करे हम गुरु जी के दर्शन हुई ना प्रकार की इच्छा। तो इनमें ये जौन बड़का जुनून वालों के अंदर दिखाई देता ब्लड डोनेशन के, आखिर एक स्रोत का बटे? ये हमार गुरु जी के प्रेरणा बा। ठीक बा कि समाज में बहुत अमीर लोग तो अपन अपन व्यवस्था कर लेता, लेकिन गरीब तबके के लोग के जान चल जावा था पलक के बिना। तो हम लोग के गुरु जी ये सीख देता कि मानव समाज के कल्याण के लिए हम लोग के रक्तदान करना चाहिए, और भी तरह तरह के हमने काम करत नहीं। जो ये हम लोग के गुरु जी की प्रेरणा बा, संत रामपाल जी महाराज जी के। क्या संत रामपाल जी महाराज की ही प्रेरणा बजाने के चलते रहो लोग नहीं ब्लड डोनेशन कैंप में आयल ना? चलिए धन्यवाद। तो कुल मिला के संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा बा कि यहाँ लोग के रक्तदान शिविर में आयल लोग। भक्ति और ज्ञान के एगो ऐसा स्थान जहाँ मिली हमनी के 3D पोस्टर और सारा ग्रंथ से प्रमाण। जी हाँ दर्शक लोग, हमनी के सतलोक आश्रम में मौजूद बन जान और एगो ऐसा स्थान बा जौना में लिखल बा आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल। यानी ये स्थान जन बा में बहुत सारा चीज मिली, ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में, और सारा ग्रंथ से प्रमाण भी मिली, और ऊपर से ऊपर सारा 3D माध्यम से समझावल गई बा। चलिए हमनी के जन आज बातें प्रदर्शनी स्थल अंदर जाइए और हमें जितना ज्ञान बा बारे में रहे सबके दिखाई हम। चलिए हमने कब अंदर जा रहा बन जान, एंट्री गेट से प्रवेश कर ली। हमने के अब प्रदर्शनी में आगे बन जा रोले हमरा पीछे देखा लेकिन पूरा प्रदर्शनी के दृश्य बाटे जन पूरा अच्छा से तैयार हो चुकल बाटे, और इस समागम के आज आखिरी दिन बाटे जिसमें कि अभी भी पूरा भीड़ भर बाटे प्रदर्शनी में वाले देख सकते हैं लगे। चलिए हमने जन प्रदर्शनी में का प्रदर्शित कल गई बाटे टोटल कवरेज करे वाला दिखाए आज इस वीडियो में। चलिए और ही जा बहुत सारा जानकारी भी ले जौन देख रेख करता है लोग वो लोग से भी। पहले तो हम लोग देखा मेजा कुछ 3D जौन फोटो बाटे जौना में कि ये भंडारा जौन हो रहा बा आखिर काहे कारण से हो रहा बा ओकरे बारे में इजा दर्शावल गइल बाटे। जौन कबीर साहब जी रनी आए रनी ओबरा काशी शहर में कमल के फूल पर प्रकट हो रही जौन लीला के रही उह लीला के बारे में ये जौन 3D पोस्टर बा एम सारा साल दिन बाटे। तो देखिए हमें कितना अच्छा थे और अच्छा समझावल गइल बाटे। हमें लगभग बहुत बार जगह बा लेके बनावल बाटे देख सकता रोलिंग वैसे भी। तो पहले जान तो हम लोग कबीर साहब के लीला पहन के हो रहे बहुत सारा वीडियो देखले बानी, उहे वीडियो के आज प्रचित प्रदर्शन होल बा। सुनने चलिए जा कुछ सेवादार लोग बाइन लोग वहां से ये सब के जानकारी लेहल जाला। तो वो लोग देखते लोग प्रदर्शनी अब में भक्ति और ज्ञान के बहुत अच्छा संगम दिखावल गइल बा। बोले देख सकते ई उहे स्थान बा जहाँ पे सारा चीज दिखावल जा रहा जौन की 628 वर्ष पहले लीला कल्याण कबीर साहब जी, और उ लीला के ऐसा एबरा पूरा अच्छा से विस्तार से बतावल जा रहा बा। एमे सारा एक लाइन से दिखावल जा रहा कि कबीर साहब कैसे प्रकट बने, का लीला कर ले रनुआ के बचपन में सबसे पहले कीटू रूप में आए रहनी, कमल के फूल प्रकट बने, नीरू निमा के बोले प्रमाण भी रहे, अष्टानंद ऋषि से देख ले रहनी, और उस सारा ज्ञान के चर्चा सारा वहाँ के कबीर सागर जौन ग्रंथ बाटे ओमे देखे के मिले लाते। और उहे चीज आज यहाँ के जौन संत रामपाल जी महाराज भंडारा करवा रहा बानी एमे आध्यात्मिक प्रदर्शनी बना के पूरा अच्छा से विस्तार से दिखा रहा बानी। वह चीज हम लोग के एक बार फिर से दिखाएं। देखिए कितना अच्छा से यहाँ से 3D माध्यम से पूरा जब नीरू निमा के मिले रहने शिष्य रूप में
तब अगला वाला जन फिगर बा एमे वहाँ के मतलब जन काजी मिला रहलो वहाँ से नामकरण करे खातिर गए रहनी लोग। तब एमे दिखावल जा रहल बा एक एक करके सारा विस्तार में दिखावल गइल बा। चली हम एक और आगे बढ़ जाई। तो जाना बड़ा जब कबीर साहब यार नहीं अगला पोस्टर में ये दिखावल जा रहल बा कि वहाँ के मतलब कोनो भोजन वगैरह खाना वगैरह ना खात रहनी यानी बहुत दिन ले भूखे रहनी। तब जो निवा रहनी वह मतलब शंकर जी के भक्त रहनी। तो वो शंकर जी से कहला रहनी कि बच्चा भूखे रहल बाटे वो बारे में दिखा जाला और शंकर जाके को लीला कहनी हुआ के जे कंवारी गाय से दूध पिए नहीं कंवारी गाय से दूध पी के यहाँ के मतलब अपन खाना खाने उस स्टार्टिंग में। चलिए हमने के और आगे बढ़ जाओ ये जन प्रदर्शनी बाने और भी दिखावल गइल बाटे। लास्ट में यहाँ बाटे 5 वर्षीय बालक के रूप में परमात्मा कबीर साहब और रामानंद जी जन महाराज बने वहाँ से ज्ञान चर्चा बढ़े यानी गोष्ठी बढ़े वो दृश्य एम दिखा दे। चलिए आगे और इनका और हम दिखाओ पहले जब वहाँ के ज्ञान चर्चा के रूप में मतलब रामानंद ऋषि रहने बुलावत रहनी। तो जितना ऋषि लो आय लो नीला के घर पे और मारपीट करते लो और जन कबीर साहब रहनी वहाँ के घींच के लेवल बढ़ लो यानी ज्ञान चर्चा करे लाते। चलिए आगे यही सब सारा दिखावल जा रहा बाटे पिक्चर में और ही ज्ञान चर्चा गइल बाटे जब मैं देख सकता नहीं रामानंद पर कुटे में वाली और वहाँ के बाहर खड़ा बनी कबीर साहब जी यानी पूरा लीला के बारे में जितना बखान बाटे जो की कबीर साहब के बारे वाले फरमान भी देख लो कम लगी बहुत बड़ा लीला किलर नहीं कबीर साहब भी जब प्रकट हो रहे और वे प्रकट दिवस आदि जब मनावल जाते थे तो आने समागम हो रहा प्रदर्शनी में और देखा वाले देखिए जा एक जा देखिए बड़ा अच्छा चिरंगल बाटे जौन रामानंद ऋषि वाली वहाँ के अपन तपस्या कर लगनी यानी ज्ञान चर्चा से पीछे में ही तपस्या में अपन चल गई और वहाँ के कृष्ण जी के भक्ति कर रही और अपने मन में ही कृष्ण जी के स्नान करातले प्रातले और टोपे उपातले वहाँ का माला पहनावल भूल गए। तब कबीर साहब वहाँ के मन में आकर के बताइए मुझे माला का गट्ठा खोल के पहना दीजिए यानी देखिए तब वहाँ का विश्वास हो रामानंद ऋषि का जी साक्षात परमेश्वर आइल बनी सामने वहाँ यानी 50 बालक के रूप में हो गया कबीर साहब लीला कर रहे। आगे देखिए बारे में देखिए रामानंद ऋषि जी कैसे गले मिलल वाली परमात्मा के एमे देखाल गइल बाटे पूरा डबल देखने लोग पूरा जो लीला रहे 628 वर्ष पहले के लीला कबीर साहब जी के यानी 5 वर्ष के बालक के रूप में लीला कर रहे तो लोग देखिए आगे बढ़त हिंदी के थोड़ा सा और आगे एमे भी लीला जन दिलवानी कबीर साहब जी रोज अच्छा से दिखी लोगी अने शंकर का समाधान करने बनी हो गया रामानंद जी के जौन शंकर है कबीर साहब भी समाधान करनी। ये सब लीला ये जैसे अंतिम जितना 3D डायग्राम बाटा है वो सब दिखाया जाता। चलिए हमने के जौन जौन प्रदर्शनी बा एमे और आगे बढ़ जाला बहुत बड़ा प्रदर्शनी लगावल गइल बा और ये प्रदर्शनी तनी के आगे वाला हिस्सा में बढ़ता यहाँ हाँ ओमे दिखावल जे रहा के हमें और का प्रदर्शन बैठाल गए तो कभी उन पे ओला और बारूद बरसावल गई ऐसे नहीं हुआ कि 52 बार लीला कैला बनी रहा के आज हम दिखाएं पूरा प्रदर्शनी में। देखिए पीछे जितना जितना लीला कैला रही सबका यहाँ पे फोटो जब बैनर बाटे मतलब अच्छा सा फोटो बना के दर्शावल गइल बा देख सकते रहो लगे बहुत सारा लीला कैला बनी हुआ के देखिए आगे में बैठाए हुआ गरम तेल बैठाल गइल बा यानी पूरा कंदर उनका जौन पीर रहा सीख तक ये उनके करामत रहे जो यहाँ के ना पसंद रहे कबीर साहब जी उनके यानी वहाँ के बहुत सारा अत्याचार के रहा और ये सारा पिक्चर में दिखाल गइल और यहाँ के तो हमारा भी आख्या था लीला कलर नहीं हो गया बहुत बढ़िया। चलिए हमने के प्रदर्शनी में और आगे बढ़ जाए हमें दिखाम रहा के और प्रदर्शनी में का प्रदर्शन खेल गइल बाटे हमें एगो वाणी भी लिखल बाटे जौन गरीब साहब जी के वाणी लिखल बाटे एमे लिखल बा अनंत कोट ब्रह्मांड में एक रति नई बार सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनाथ यानी ये गरीब साहब जी के वाणी हटे जौन के ये लिखल बाटे यानी पर मतलब वही है जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक यानी कबीर साहब बनी और वहाँ के कुल के सीजन हार बनी। चलिए हमने के और प्रदर्शनी आगे पा लेते हैं पूरा जितना धर्म बा ग्रंथ बा के वेद पुराण गीता सारा ग्रंथ के आधार पर प्रमाण के बड़का बड़का खोल के बाटे मलुकदास जी कथा के बारे में बता लो मीराज बाई के बारे में बता लो और जो कबीर साहब यार रही तो धर्मदास जी के भी मिले रही वो सारा जो कथा रहे यानी काका या के ज्ञान प्रसार कैली कबीर साहब जी उस सारा जौन कहानी रहे पहले के उस सारा हमें दर्शावल गइल बाटे और प्रमाण देखावत रहे सारा अब जैसे प्रमाण स्टार्ट होता रहे वैसे पहले गीता जी के बात है यानी गीता में शास्त्र अनुकूल भक्ति के करे चाहिए हमने ये बता बाटे पहले एमे एगो वाई लिखल बा जोड़ हम कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है
निरंजन वाकेदार तीनों देवा शाखा ये पात्र रूप संसार यानी हमने के पत्ता रूपी संसार में जान ई कुआई बाटे गीता में लिखल बाटे देख सकते हैं पर लिखल साफ साफ गीता अध्याय 1 से 2 16 17 में ई वाई लिखल बाटे तने बताओ बिल बाटे संतराम पल्ली महाराज बनी यहाँ के सारा ग्रंथ के खोल खोल के प्रमाण दिखाते हैं और वे प्रमाण के हम लोग दिखाते हैं जैसे बैरल में अच्छा से लिखल बा यानी चलिए आगे और बढ़ जाओ यहाँ के उद्देश्य के बारे में भी बताल बाटे समाज के प्रति क्या उद्देश्य बाटे देख सकते अब देखिए हमने के थोड़ा आगे और बढ़ने जा तब जौन संतराम पल्ली महाराज वाले यहाँ के जौन समाज बाटे इन्हें बहुत सारा विभिन्न कार्य कैले बन जौना के ई वाला बैनर में दिखाया जाता सबसे पहले तो जौन अयोध्या में जब मंदिर विवाह होता रहे तो यहाँ का खुला भंडारा कर लेने लगभग 1 महीना खुला भंडारा कर लेने जो भी हो जाए सब के फ्री में भंडारा कराया जाता है वही बैनर होता साल बा आगे में एगो और देखा जा रहा है बैनर में जब में कि जो संतराम पल्ली महाराज वाली यहाँ के आदेश लगभग 550 से भी अधिक नाम देख सकते चल रहा बाटे यानी लगभग इंडिया सहित अन्य जितना देश बाटे ओहो में भी नामदान केंद्र यहाँ के चल रहा देश कहाँ बाटा नामदान केंद्र पैग्राम में दिखाया गया है कोटो में। चलिए हमने के थोड़ा आगे और बोले प्रदर्शनी अब हमने के रेवलेंट के वो ऐसा चीज देखा है जौन की अब संतराम पल्ली महाराज एगो ऐसा मुहिम चला रहा दौड़ने के लिए लाखों गरीब लोग के घर ये राशन पानी सारा कुछ व्यवस्था करवा रहा है। देखिए ई वाला पिक्चर में दिखाल दिल बाटे बहुत सारा जितना गरीब लोग आए वो लोग घर पर राशन पानी सारा लेकर के खाना भंडारा सब कुछ पहुंचा जाल बा घर घरे यहाँ के ऐसा मुहिम चला रहा है देखिए जौन समाज में गरीब के कोई भी गरीब ना बचे सबके भी पास और अन्य रहे ठीक समान रहे इतना अच्छा विचार बा यहाँ के जौन संतराम पल्ली महाराज से का पावे देखिए कितना अच्छा यहाँ का मुहिम चला रहा बने और उन प्रदर्शनी में आज खा भी रहा लगे। चलिए हम निकल के जितना ग्रंथ के बात पहले कहले रहे कि प्रदर्शनी में सारा ग्रंथ भी रखा जाता है प्रमाणित प्रदर्शनी में क्या ग्रंथ बहुत सारा दिखाया रहा और यहाँ कुछ जानकारी भी ले जाए। चलिए अब रोले दिखाओ तो नहीं जितना तीजा ग्रंथ रखल गई बाटे सारा 4 वेद गीता सात कथारो पुराण है यानी सारा धर्म के ग्रंथ ग्रंथ साहिब पुराण शरीफ बाइबल यानी सारा जितना बाटे हिंदू मुस्लिम सिख सारा धर्म के ग्रंथ के जौन ताब मूल ग्रंथ बा उस सारा ग्रंथ से प्रमाण दिखावल जा रहा बाटे ऐसा और वो भी मिला सकते हैं प्रमाण उनके वीडियो में हम जरूर दिखाएं कुछ प्रमाण। चलिए हमने कही अच्छा जौन सौदार लोग से जानकारी ले चलिए अब हमने के साथ पूछे या जौन संतराम पल्ली महाराज जी के शिष्य वालों वो झूठ से करवा लो और वो से जानकारी ले जौन प्रदर्शनी लगाल गए ग्रंथ फुल खुल के दिखाल गए बारे में पूछे नमस्कार नमस्कार क्या नाम पढ़ रहे हो कृष्णा दास अरे वह कहाँ था हम इंडिया से बनी तो कहाँ हमने के दर्शक लोग बता सकते नहीं कुछ क्वेश्चन वाटर को जवाब दे सकते नहीं जी जी हमने के कुछ क्वेश्चन बा जैसे इतना प्रदर्शनी में तो सारा ग्रंथ खोल खोल के लिख के दिखाल बा ये सारा वेद विरान रखल गई बा तो अगर कोई व्यक्ति अगर अनपढ़ बाटे जौन पढ़ा लिखल नहीं है वो लोग अगर ये मिलान करा चाहता लो तो क्या मिलान कर सकता लो अगर जे पढ़ल लिखल नहीं वो लोग या चाहे तो यहाँ आके कोई साथ में शिक्षित व्यक्ति के ला करके और अपना सदग्रंथ यहाँ खुद सारा सदग्रंथ रखल बा यहाँ सेवादार लोग भी लगावल बट जब पैम तरु अगर लोग सारा दिखा दी कि हाँ कहाँ सच्चाई बटे और वह समझ के आसन धर्म जी महाराज से दिशा लेके अपन कल्याण करें। जी सर हमने के कुछ और क्वेश्चन बाटे जैसे कि जौन युवा पीढ़ी बाटे वो नशा और बुराई की तरह राह पर भटक चुकल बाटे सारा मतलब भटक गया बुराई समाज चल रहा बाटे बहुत सारा बुराई हो गई बा अगर उन लोग ज्ञान के समझता तो समाज जौन बाटे बुराई वाला उनमें क्या प्रभाव पड़ी आजकल के युवा पीढ़ी के ज्ञान यहाँ आके समझे क्योंकि आजकल के युवा पीढ़ी बहुत नशा में डूबल बटे कोनो ना कोनो नशा के लत लग गई बा नया युवा पीढ़ी के तो यहाँ आवे यहाँ सारा सदग्रंथ रखल बटे एमे बहुत अच्छा ज्ञान बटे जो सारा बुराई यहाँ छोड़ावल जाला और यहाँ आगे भी देखे कि बहुत से युवा बाकी जो उनकी नशा छोड़ चुकल बटे यहाँ संतराम जी ज्ञान से प्रेरणा से तो आए यहाँ अपन कल्याण कराई। जी धन्यवाद सर और अगर रउरा कुछ और मन में इच्छा बाटे प्रश्न करे के चाहता नहीं ये समागम से संबंधित या अन्य कुछ जाने के चाहता नहीं वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं
साथ ही में वीडियो क्वेश्चन लगा लटे इहो और अपना प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट के माध्यम से। इस समागम के बारे में और जितना रिपोर्ट बटे एसएन न्यूज़ के बात से लगातार देखे के मिली जुड़ल रही एसएन न्यूज़ पर। सब तक रहो, धन्यवाद।